ऑन। जी कंटिन्यू करें। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। ठीक है। आज इस लेक्चर में मुसाफिर जो हम पढ़ेंगे ना वो ये है कि जो भी ओवरव्यू करना है वो एड्स मैनेजर ओवरव्यू करेंगे कि हमारे पास कितनी कौन कौन सी कैंपेन्स होती हैं और उस कैंपेन के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एक कैंपेन में कितने एड सेट्स होते हैं और कितने एड्स होते हैं। ठीक है। और कितने टॉपिक्स को आज कवर अप करेंगे वो भी देखते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर के लिए मेन चीज यही होती है कि वो एड्स किस तरह डिजाइन करता है, स्ट्रेटेजी क्या लगाता है, ऑडियंस किस तरह बिल्डअप करता है, वो सारा सोशल मीडिया का मेन मकसद ही एड्स है आपके सामने। पोस्टिंग तो हर कोई कर लेता है। जी जी। तो एड्स मैनेजर की तरफ चलते हैं। एड्स मैनेजर का तो आपको पता है कि ये एक ओवरव्यू होता है सिंपल सा, कि यहाँ से जाके हम लोग क्रिएट करते हैं और उसमें अपने ऑब्जेक्ट जो भी सिलेक्ट करना होता है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से अब कैंपेन लगानी है, क्या डिजाइन करनी है। हमें ट्रैफिक की कैंपेन, लीड्स की कैंपेन चाहिए, कौन सी कैंपेन चाहिए। ठीक है। एक कैंपेन होती है। ठीक है। अब हम कोई कैंपेन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल एड सेट्स होंगे और हर एड सेट के अलग एड्स होंगे। आप एक कैंपेन के अंदर दो तीन, आप पे आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, अपने कैंपेन को बजट लगाना है या एड सेट को बजट लगाना है। इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है। फिर उसी हिसाब से आप एड सेट्स बनाते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी एड्स लगाते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं कि हमारे पास कैंपेन में ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं। ठीक है। तो अब कैंपेन के ऑब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं तो देखते हैं टोटली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं। अवेयरनेस का है, फिर उसके बाद ट्रैफिक का है, एंगेजमेंट्स का है, लीड्स का है, प्रमोशन, ऐप प्रमोशन का है और सेल्स का है। ठीक है। पहले हम एक बात करते हैं फनल की। असल में आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर है। ठीक है। इन चीजों को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि फनल की, असल में फनल होता क्या है। फनल ना सोशल मीडिया की एड्स या डिजिटल मार्केटिंग की एड्स का एक पाथ है। फनल इज अ पाथ दैट existent audience can that your cold audience convert into existent audience। ठीक है। कि हमारी जो कोल्ड ऑडियंस होती है उसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह उसको पार्ट में डिवाइड करके अपनी एग्जिस्टेंट ऑडियंस बनानी है जिनसे हमने सेल्स जनरेट करनी है। कोल्ड ऑडियंस से भी सेल्स आ जाती है, बट एग्जिस्टेंट ऑडियंस से जो होती है वो 100% मेच्योर सेल निकलती है, जिनको हम रिटर्न कस्टमर्स भी कहते हैं इन टर्म ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, हमारे पास फनल के अंदर ना 5 किस्म की ऑडियंस होती हैं, जिसमें हमारे पास आती है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस को हम कन्वर्ट करते हैं अपनी वार्म ऑडियंस में। फिर वार्म ऑडियंस को हम इस तरह का कंटेंट कुछ दिखाते हैं कि वो हमारी कन्वर्ट होती है हॉट ऑडियंस। जब वो हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाती है देन आप उसको कर देते हैं अपनी एग्जिस्टेंट ऑडियंस, तो वो आपके पास एक पिक्सल के अंदर ऑडियंस बन जाती है। वार्म ऑडियंस भी बनी होती है, हॉट भी बनी होती है और एग्जिस्टेंट भी बनी होती है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप उन ऑडियंस क्या क्या नाम दे रहे हैं। और इन 4 ऑडियंस के अलावा आपके पास एक अलग से ऑडियंस होती है जिसको कहते हैं डायनामिक ऑडियंस, जो फेसबुक खुद कलेक्ट करता है आपके लिए। आप फेसबुक पे छोड़ देते हैं ब्रॉड पे रख के, वो लर्निंग प्रोसेस के बाद और अपने एल्गोरिथम से सब कुछ करने के बाद एक ऑडियंस को कलेक्ट करता है जिसको कहा जाता है डायनामिक ऑडियंस। उसकी लीड्स भी अलग ही होती हैं। लीड सॉरी, उसको सेटअप करने का तरीका सॉरी अलग होता है डायनामिक एड्स को। अब हम बात करते हैं अवेयरनेस की। जब हमारा ब्रांड न्यू न्यू स्टार्टअप होता है तब हम ऑडियंस इकट्ठी कर रहे होते हैं। हमारी सारी ऑडियंस जो होती है वो कोल्ड ऑडियंस होती है। इस अवेयरनेस की हम फिर कैंपेन चलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि असल में हमारा ब्रांड क्या है, क्या वर्किंग करता है, लोगों को उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि पहले तो जो हम फिजिकल मार्केट करते थे उसमें तो हम सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस करते थे। हमारे पास सेल्स टीम अलग होती थी जो बाद में जाके सेल्स कन्वर्ट करती थी अवेयरनेस के बाद। ठीक है। अब मार्केटिंग के बंदे ही सेल्स कन्वर्ट करते हैं। अवेयरनेस पे आ जाए तो अवेयरनेस में हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं वो आपके सामने है। अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, देखें, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। उसमें आप रीच भी ज्यादा ले सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस भी कर सकते हैं। वीडियोस अगर आप चला रहे हो
एज अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर आपको पता है वीडियोस लगाते हैं और अपनी वीडियोस को बूस्ट अप करके फिर मोनेटाइजेशन ऑन करके तो उससे पैसे वगैरह अर्निंग करते हैं। ये उनके लिए भी होती है, बहुत अच्छी होती है उनके लिए। तो ये वीडियो व्यूज होते हैं, फिर स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के किसी को बताना है कि हमारी आउटलेट कहाँ पे है, इस तरह की कोई कैंपेन चलानी है तो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अवेयरनेस का क्लियर हो गया? जी जी। ठीक हो गया। चलें अब हम आ जाते हैं ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक के ऊपर ये होता है कि अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऐप पे या अपने पेज पे किसी के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक ले जाना चाह रहे हैं पेज पे, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, अपने व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह पे अगर लेना चाह रहे हैं तो हम ट्रैफिक की कैंपेन चूज करते हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिखाना और लैंड करवाना। इसमें हमारे पास लिंक क्लिक्स की भी ऐड आ जाती हैं, लैंडिंग पेज व्यूज भी आ जाते हैं, मैसेज और आपकी आवाज नहीं आ रही। की ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। हेलो। जी, मैंने कहा इंटरनेट का कोई इशू आया था शायद आपकी तरफ से या मेरे एंड से। आपकी साइड से आया था क्योंकि मेरे पास प्रॉपरली शो हो रहा है इंटरनेट, आई जी थिंक। जी। तो हमारी तरफ से ही होगा। चले, रिकॉर्डिंग का कोई पार्ट रह गया होगा ना तो जी जी। आप अपने एंड पे कर लीजिएगा। ठीक है, चलें वो अब दोबारा मेरा से कर लेते हैं। ठीक हो गई है, यहाँ से दोबारा शुरू। थोड़ा सा वो ट्रैफिक को कवर अप कर लेते हैं, ट्रैफिक वाले जी, को। ट्रैफिक से शुरू करना। मूसा भाई सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी, आ रही है। ठीक है। अच्छा, हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे। जी जी। ट्रैफिक कैंपेन असल में वो कैंपेन होती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पेज के ऊपर लैंड करवाते हैं, या वेबसाइट पे लैंड करवाना हो, अपने व्हाट्सएप पे लाना हो, उनको कोई इंफॉर्मेशन देनी हो। ठीक ये है। अवेयरनेस की कैंपेन के बाद हम रन करते हैं ट्रैफिक की कैंपेन। ठीक है, इसमें आप पेज प्रमोशंस भी चला सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आपने गेन करने हैं तो भी ट्रैफिक की कैंपेन हम चूज करते हैं। सेकेंडली, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी को कोई कंटेंट दिखाना है, कुछ दिखाना है, लैंडिंग पेज करवाने हैं, तो भी हम ये कैंपेन यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए। अच्छा, मेरा अपने क्वेश्चन था फेसबुक इधर। पेज जी। इंस्टाग्राम की कोई स्पेशल फॉलोअर्स कैंपेन जिस तरह ये पेज लाइक की देता है फेसबुक की, उस तरह की तो नहीं ना जी जी। है इसके एंड से? नहीं, या है? इस तरह की कोई कैंपेन नहीं, इस तरह की कोई नहीं है। सिंपली हम ये करते हैं, फिर उसमें हम लिंक अपनी इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्रैफिक ऑडियंस टारगेटिंग, हम ऐसे लोगों को ज्यादा पे करते हैं जो इधर ना इंटरनेट फॉलो। का इशू आ रहा है, मैं चेंज करता हूँ वाईफाई, तो वेट कीजिएगा प्लीज। आवाज कट रही है आपकी ना।
जी, अब आवाज आ रही है इधर से आपको? जी फरहान भाई, आ रही है आवाज अब? जी जी आ रही है। आपकी मेरा स्क्रीन नहीं नेट शो। मेरा नेट चला गया आपके अच्छा पास। अच्छा, अब आपका था। चलें, अब स्क्रीन शेयर करते हैं, वो आपकी नहीं आ रही। अच्छा, हम आपके क्वेश्चन की बात कर रहे थे मूसा भाई। आप कह रहे थे जी, कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की। फॉलोवर कैसे increase करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें आप? स्क्रीन रिकॉर्ड करें आप? जी जी, मैं कर रहा हूँ, अब आपकी आ गई है, स्क्रीन शेयर हो गई। चलें ठीक है। अच्छा, तो आपके उसकी बात हम कर रहे थे कि असल में इंस्टाग्राम पे हम फॉलोअर्स लेने हो तो उसको किस तरह फॉलोअर्स लिए जाते हैं। तो जी सिंपली ये होता है, हम लिंक की जो है ना लैंडिंग पेज या लिंक क्लिक्स की कैंपेन का सेटअप करते हैं, ट्रैफिक के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उसमें लिंक क्लिक हमारा जो होता है वो पर्पस होता है। और जो लैंडिंग जी, पेज का लिंक होता है वो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक होता है। हम इंस्टाग्राम के लैंडिंग पेज पे पेज अपने पे जम करवा देते, ठीक ट्रैफिक है। लैंड करवा रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। ऑडियंस ऑडियंस हमने ये टारगेट करनी होती है जो पेज को फॉलो अप करें और एक्टिव कस्टमर हो। ये हमने ऑडियंस ढूंढनी होती है, और ये हम अवेयरनेस की कैंपेन्स में इस तरह की ऑडियंस को निकाल रहे होते हैं। ऑलरेडी देख रहे होते हैं, टोटली गेन कर रहे होते हैं। लाइक सपोज अब पीछे ये मेरे पास एक कैंपेन चल रही है, ये इंस्टाग्राम के लिंक क्लिक्स की ही चल रही है, जहां मुझे 0.19 दिरहम का वो लिंक क्लिक पड़ रहा है एक, और 558 लिंक क्लिक हुए हैं इसको चलते हुए, अभी 14 दिन हुए हैं, ठीक है। ये और इनका यही है कि ये ज्यादा से ज्यादा पेज पे जाते हैं और फॉलो अप करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट जो है इनका इस नीच से रिलेटेड है जिसकी ये नीच से कैंपेन चल रही है। लाइक ये 4x की कैंपेन है तो इनका इंटरेस्ट जो है वो 4x ही है, ठीक है। जी सारे ही फॉलोअर्स जो हैं 4x के हैं। अब गल्फ कंट्री का है, इसमें जहाँ का भी हमें चाहिए वहाँ की हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, एज फिगर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है अपनी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। और सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है हमारी कंपेन्स के अंदर वो आपकी एड्स मैटर करती हैं, आपका कंटेंट मैटर करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। इस टाइम जो फेसबुक के ऊपर या किसी भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें प्लेटफॉर्म की, तो आपने देखा होगा स्टिल एड्स की निस्बत जो ज्यादा थी चीजें चलती हैं वो चलते हैं विजुअल बेस चलता है, जिसे हम वीडियो भी कहते हैं। क्योंकि स्टिल में जब ऐड आती है तो अगर स्टिल होगी वो ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड या 4 सेकंड होगी, लोग उसके स्किप कर देंगे। लेकिन जब वीडियो के अंदर आप वो कंटेंट देते हैं ना अपनी ऐड का, तो वीडियो से लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता है। तो वो कभी कभार स्किप करने के बजाय ना लोग पूरी वीडियो देखते हैं, और उस वीडियो के थ्रू हम अपना मैसेज भी डिलीवर कर देते हैं और अपनी सेल को इजीली हम जनरेट अप कर लेते हैं। तो ज्यादा जो भी डिजिटल मार्केटिंग होते हैं वो ज्यादातर वीडियो ऐड को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्टिल एड्स। स्टिल एड्स चलाते हैं लेकिन हम वो कुछ जगहों पे चलाते हैं, जैसे कि हमने पेज प्रमोशन की अगर चलानी है तो हम स्टिल एड यूज कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर इंक्रीज करने हैं, ट्रैफिक की कैंपेन, इस तरह की अवेयरनेस की कैंपेन पे ज्यादातर स्टिल एड यूज करते हैं। वरना हमारा जो मेन पर्पस होता है सेल्स का या एंगेजमेंट का, लीड्स का होता है, तो उसमें हम या तो कैरासल यूज कर रहे होते हैं या फिर वीडियोस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जी, ठीक। उसके बाद हमारी जो अगली कैंपेन आ जाती है एंगेजमेंट की कैंपेन आ जाती है। अच्छा, जी जब जी हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे पास इकट्ठी हो जाती है और हम जा रहे होते हैं सेल के पर्पस की तरफ, तो हमारे पास बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है जो आता है हमारे पास एंगेजमेंट का, ठीक है। इसमें आप जो है कन्वर्जन भी कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू भी सेल जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस पे व्यूज चाहिए। ये जो होते हैं ना, जो कोल्ड ऑडियंस को, जो वार्म ऑडियंस हुई होती है उसको मेच्योर करने के लिए ये हल्की सी मेच्योरिटी हमें दे रहा होता है। हमें पता चल रहा होता है कि हमारी ऑडियंस कितनी मेच्योर हो चुकी है और उनका पर्पस क्या क्या है। तो उसी हिसाब से हमें फिर यहाँ से ऑडियंस को आगे हम हॉट ऑडियंस और एग्जिस्टेंट ऑडियंस में इसी के थ्रू कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहीं से अपनी सेल्स को और सबको चेक करके अपना सब कुछ मैटर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए
एंगेजमेंट की कैंपेन को टारगेट करते हैं, और यहीं से हमारा सारा पर्पस हमें पता चल रहा होता है कि नेक्स्ट हमने फर्दर क्या स्टेप करने हैं अपने स्टोर के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए, ई कॉमर्स स्पेस, या हमारा रियल स्टेट का आ गया, कोई भी हम पे डिपेंड करता है किस चीज का हमारा बिजनेस है। अब जी उसके बाद आ जाती है लीड्स की, जो हम आप से मैंने एक दफा जिक्र किया था कि लीड्स इंस्टेंट फॉर्म में भी होती है, फिर हमारे पास मैसेंजर में भी होती है, कन्वर्जन में भी, कॉल्स में भी। जी जी जब हम मेटा पे इंस्टेंट फॉर्म का जिक्र कर रहे थे, इंस्टेंट फॉर्म असल में होता ये है कि हम एक इस तरह का फॉर्म फेसबुक के ऊपर क्रिएट करते हैं जिसपे हमारे पास कस्टमर का हम डाटा कस्टमर से कलेक्ट कर रहे होते हैं, कस्टमर का नेम होता है उसमें, हम पे डिपेंड जी करता है कि जी हमने कस्टमर से क्या क्या, हम अपनी मर्जी से वो फॉर्म सेटअप कर देते हैं। जी ज्यादातर कॉन्टैक्ट लोग यही इन्फो फॉर्म, वगैरह ये सारा। ठीक है, इसको डाटा एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कस्टमर डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। उसके बाद हम कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं, उससे कहते हैं कि सर आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था, तो लाइक आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई करा हो फेसबुक के ऊपर या कहीं भी अप्लाई करा हो जॉब के लिए, तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता था गूगल डॉक्स का, जिसपे ईमेल जी जी आपसे मांगते हैं, आपका name मांगते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में अक्सर होते हैं इस तरह जी के जी, हमारे पेपर वगैरह सर्वे हुए थे फॉर्म, उसी पे ही हुए थे। सर्वे फॉर्म्स होते हैं लाइक। जी ठीक है, इसी अच्छा, तरह हम का हम पे इसमें डिपेंड करते गूगल हैं कि हम, डॉक्स का भी लगा सकते हैं वो लीड्स के लिए, कि वो उस पे हम कलेक्ट गूगल में करें। यूज करते हैं, अच्छा अच्छा, गूगल पे गूगल यूज में। करते हैं, लिंक्डइन पे यूज करते हैं। ठीक है, फेसबुक का अपना एक इंस्टेंट फॉर्म होता है, ठीक है, फेसबुक खुद हमें प्रोवाइड कर रहा होता है जो जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, फेसबुक हमारे लिए उस तरह का हमारे हिसाब से जनरेट कर देता है, क्वेश्चन हम बना लेते हैं और उस हिसाब से हमारे पास फॉर्म एक आ जाता है। सेम मैसेंजर पे भी यही सीन होता है, मैसेंजर के लीड्स पे हम थे, मैसेंजर पे भी हमारे पास यही आ जाता है कि हम उस कस्टमर का नेम, हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन सेट कर देते हैं, जैसे क्विकली क्वेश्चन और क्विकली मैसेज नहीं हम सेट करते मैसेंजर जी में, जी 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 मेटा में हमने जिक्र किया था। जी जी, इससे इसी पहले। तरह हम जो है ना, जब लीड्स का जब हम करते हैं ना, ये सेटअप चलाते हैं लीड्स का, तो हम इसी तरह मैसेंजर के ऊपर एक मैसेज शो कर देते हैं कस्टमर से, उसका नेम, ठीक है, उसने नेम बताया, देन हम अपना अगला क्वेश्चन हमने सेटअप किया होता है कि अगर ये नाम बताएगा तो उसके बाद हम इससे इसका नंबर पूछेंगे, नंबर पूछने के बाद हम इससे पूछेंगे कि आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, वो फिर प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, जो प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा फिर उस प्रोडक्ट का हम उसको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाएगा, देन अप टू सो ऑन, उस पर डिपेंड करता है कि वो सेल जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। कन्वर्जन में ये होता है कि हम डायरेक्ट कन्वर्जन में डाटा को ट्रैक कर, यहाँ पे पिक्सेल्स के काम सिलेक्ट हो जाते हैं, एंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स और ऐप प्रमोशन, यहाँ जो है ना कन्वर्जन का काम चल रहा होता है, पिक्सल का काम भी चल रहा होता है, साथ साथ यहाँ पे हमारे पास डाटा भी कलेक्ट हो रहा होता है हमारी ऑडियंस के जी लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कन्वर्जन में ये, जी जी, कि ये सारी जो ऑप्शन है, पूछें। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, हमें अवेयरनेस के हमने कंपेन चलाई पूरे ऑल पाकिस्तान, तो हमें कैसे पता जी जी, चलेगा कि हमारी वो ये ऑडियंस आ रही है? इंटरेस्ट वाइज तो कैसे पता लगेगा कि कल को हम फिल्टर लगा दें कि ये हम चलाएंगे, ये ऑडियंस को टारगेट करें? कोई ट्रैकिंग होगी उसकी? सही, बिल्कुल ट्रैकिंग होती है, यही तो आपका असल में पिक्सल का काम होता है यहाँ पे, जी यहाँ जी। पे बैकएंड पे पिक्सल हुआ हुआ फॉर होता है, और जो एग्जांपल हमने वेबसाइट लैंडिंग है ही नहीं पेज, मेरी, ठीक है, तो फिर मुझे कैसे आइडिया होगा, क्योंकि पिक्सल तो वेबसाइट पे अटैच होता है ना? उसका सिंपली ये है कि फिर हम ऑडियंस के इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, उन इंटरेस्ट की बेसिस पे हम जो टेस्टिंग ऑडियंस हम अपनी बनाते हैं, और उस टेस्टिंग ऑडियंस के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, देन उसके बाद हम जो हमारी टेस्ट ऑडियंस हुई हुई होती है, लाइक अपने बनाई हुई है, गल्फ की अलग बनाई हुई है, पाकिस्तान की अलग है, अब पाकिस्तान की बनाई है एक, आपने पाकिस्तान की ऑडियंस को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, किसी का इंटरेस्ट कुछ रखा है, किसी का इंटरेस्ट कुछ रखा है, किसी का इंटरेस्ट कुछ रखा है। ठीक है, अब उस जिस इंटरेस्ट पे हमारे पास ज्यादा लीड्स आती हैं, कुछ आता है, हम नेक्स्ट टाइम उस इंटरेस्ट को यूज करते हैं, उसको नैरो करते हैं, उसी इंटरेस्ट पे फिर वर्किंग करना स्टार्ट करते थे कि हमें पता चल जाता है कि लास्ट टाइम हमने इस इंटरेस्ट पे हमें ज्यादा हमारी लीड्स आई थी, या हमारी एंगेजमेंट हुई थी, हमारी ट्रैफिक किस इंटरेस्ट के ऊपर आई थी, फिर उसी इंटरेस्ट को लेके हम फर्दर चलते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपने नेक्स्ट भी कोई बनाना होता है तो आप पीछे टेस्टिंग की कंपेन्स अपनी करते रहते हो। जब हमारे पास वेबसाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो हम फिर इस तरह की कंपेन्स को रन अप करते हैं, फिर हम टेस्ट वर्जन पे चल रहे होते हैं। ठीक है,
जी ठीक है। ओके। जी जी। ये ज्यादातर जो है ना, ये वाला जो आपका था, ये टेस्ट वर्जन यूज होता है मूसा भाई, रियल स्टेट में यूज होता है। जी ठीक है, ये लीड्स वाला। क्योंकि रियल स्टेट में लोगों की, नहीं नहीं, ये टेस्ट ऑडियंस जो होती है, क्योंकि उनके पास वेबसाइट्स कम होती हैं पाकिस्तान में। आपको पता है रियल स्टेट वालों ने जी अभी जी वेबसाइट नहीं बनाई, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू ही मार्केटिंग जी। कर रहे होते तो ये टेस्ट ऑडियंस किधर है हमने बताया था? हैं। टेस्ट ऑडियंस जो है, आप अवेयरनेस में जाएंगे या ट्रैफिक में जाएंगे, जी अपना एरिया सेलेक्ट करा, एज जी फैक्टर सेलेक्ट करा और इंटरेस्ट सेलेक्ट करा। इंटरेस्ट की 3 डिफरेंट एडसेट्स बना लिए, फिर उन एडसेट्स को रन कर दिया। ठीक है, लाइक अब हम कोई कैंपेन अभी सेटअप करेंगे, ठीक है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम टेस्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, जी हर एड सेट के अंदर हम अलग अलग इंटरेस्ट रख देंगे, फिर हम एड सेट को जैसे कि फर्दर चेक करते हैं। लाइक यहाँ पे एड सेट लगाओ, इसके अंदर कितने, इसमें एक ही एड सेट, वन कैंपेन, इसमें एक लगा हुआ है, मेरे पास जो है वो ज्यादा। ये पिक्सल की ऐड चल रही है मेरे पास। ये पाकिस्तानी पेज है कुछ? जी पाकिस्तानी ब्रांड है। जी ठीक है। इसमें मैंने एड सेट नहीं लगाया हुआ है, इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट ही मैंने एड सेट यूज करे बगैर, सिर्फ कंपेन और कंपेन के अंदर जो है हमारी ये एड्स चल रही हैं। ठीक है, ये सारी एड्स चल रही हैं, इसमें एड सेट नहीं लगा हुआ, ये जी ब्रॉड पे ही चल रही है। वैसे जो है ये एड सेट्स होते हैं, ये देखें डिफरेंट एड सेट्स बने हुए हैं। जी जी एग्जिस्टेंट का अलग बना हुआ है, वॉर्म का अलग बना हुआ है, ये देखें नाम रखे हुए हैं, हॉट अलग बना हुआ है, एग्जिस्टेंट, वॉर्म, ये सारे ये फनल क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, जी। ठीक हो गया। अच्छा फनल का ना आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमें समझाना है, क्योंकि आइडिया नहीं इस तरह सही हो रहा कि फनल किस तरह से हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, जी जी, वो फर्दर जब आगे हम पिक्सल में जाएंगे या किसी उसमें जाएंगे, तो वो जी जी फर्दर आगे डिस्कस होगा, फनल ठीक है। आपके सामने। ठीक है। आगे हम जो बात कर रहे थे, अब हमारे पास ऐप प्रमोशन की जो आप बात कर रहे थे कि हमने अपनी ऐप लोगों को किस तरह इंस्टॉल करवानी है, ऐप की प्रमोशंस करनी है, तो उसके लिए जो है मौसा भाई, हम ये वाली कैंपेन यूज करते हैं ऐप प्रमोशन की। इससे आप ऐप इंस्टॉल भी करवा लेते हैं, और आपने अपनी ऐप पे कोई इवेंट प्ले स्टोर पे लैंडिंग करवाना है, फेसबुक से आउटसोर्स करवानी है ट्रैफिक, तो वो इसके थ्रू होती है। ठीक है, एप्स के ऊपर अगर लेके जानी है अपने, जी फिर उसके बाद जो सेल्स की है, ये आपकी फाइनल कैंपेन होती है, जिसमें आप टोटली जो है अपनी कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर कॉल्स, 100% मेच्योर जो एग्जिस्टेंट ऑडियंस हो चुकी होती है, आपकी पूरी ऑडियंस एक बन चुकी होती है, फनल बन चुका होता है। देन उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है, मेच्योर सेल निकल रही होती है, रिटर्न कस्टमर्स की या सेल्स की, जो भी 100% आप सेल्स निकाल रहे होते हैं, वो ये सेल्स कैंपेन के थ्रू निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे डाटा आपने टोटली पिक्सल को सेटअप किया होता है कि जो बंदा ऐड टू कार्ट करेगा, आपने उस डाटा को मैयर आउट करना है, और उन्हीं बंदों को आपने मेरी ऐड दिखानी है। ठीक है। ऐड टू कार्ट ज्यादा करते हैं या परचेज करते हैं ऑनलाइन, जी उन्हीं को जी दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, ये हमारा सारा जो है एड्स मैनेजर के ऑब्जेक्ट्स और इनका ओवरव्यू हो गया है।
अब आप क्वेश्चन वगैरह करें और फिर देखते हैं हम आगे। अच्छा, वो इंस्टाग्राम का आपने कहा कि वो हम जंप करवा देंगे प्रोफाइल पे, वो कैसे होगा? वो आगे फर्दर प्रैक्टिकल में आप बताएंगे कि जी फॉलोअर्स वो फर्दर इंक्रीज। प्रैक्टिकल में, जी वो एड्स का पूरा एक मूसा भाई, मैं फिर वो आपसे नेक्स्ट जो होगा ना उसके जी जी अंदर आप अभी ये सारे, क्योंकि मैं एकदम फिर सारी चीजें बताने लगा ना तो आपके लिए भी थोड़ा सा वो हो जाएगा जी समझना। जी जी अभी खाली आप ऑब्जेक्ट को पढ़ें और इनको स्टडी करें कि असल में इनके पीछे क्या क्या होता है। पूरा वीक जब आप इस चीज को स्टडी कर लेंगे तो नेक्स्ट उसके अंदर हम ये एक जो है वो अवेयरनेस की कैंपेन चला देंगे आप ही के जी ऊपर, आपसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा। और एक जी हम जी ट्रैफिक की कैंपेन चला लेंगे जिसके जी ऊपर हम इंस्टाग्राम पे अपनी लैंडिंग करवाएंगे जी जी और वहां से हम फॉलोवर गेन, ठीक है। जी सही है। तो इसके अलावा अब, क्योंकि अभी अगर मैंने बताया तो आपके लिए वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, जी जी डिफिकल्ट हो जाएगा। सफल हो जाएगा थोड़ा सा आपके माइंड जी में, जी। पॉइंट्स के लिए करना मुश्किल। अच्छा, रियल एस्टेट वाला आपने किया हुआ, अभी भी किया कर रहे हैं कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट अ, डील? हाँ रियल एस्टेट के मैं प्रोजेक्ट डील कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको पर्सनली भी अगर टाइम हुआ ना कल संडे को, तो मैंने एक जी काम जी था, मतलब ना जानने वाली है, उनको ऐड से ला के देने थे जी जी लीड्स वगैरह के। तो थोड़ा सा ना जी मुझे जी। आप अगर टाइम दे दीजिएगा तो वो बेशक मैं पर्सनल लैपटॉप से ना जूम पे आपसे वो कर लूंगा कंडक्ट। ठीक है, कोई हाँ इशू तो नहीं? बेफिक्र होकर, मैंने तो आपको कहा था यार, आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो मेरे से व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा बेफिक्र। जी जी। तो इस तरह के कल, मैं ना कल जब भी आप फ्री होंगे, बेशक शाम को, रात को, दोपहर को, तो हम कर लेंगे फिर। ठीक है। या आज रात में देख लीजिएगा, कल शाम में देख लीजिएगा, तो कर जी, लेंगे असल में कल ठीक है। शाम को मैंने जाना है ना उनके पास सोसाइटी में, तो उनसे वही जी जी। पूछना है कि बजट वगैरह क्या है, पेमेंट वगैरह का। तो उस तरह फिर आइडिया हो जाएगा, फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि क्या करूँ इनका फर्स्टली ना। ठीक है। ठीक हो उस पे ये है ठीक हो कि गए डन प्रैक्टिस फिर। हमारी हो जाएगी रियल एस्टेट की, और उसके बाद इस जी पे जी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी ये सेल्स वगैरह की। हाँ। मतलब इस पे तो भी ये जो आपकी जी ये जी। है ना, ये वाली जो आप अभी महबूब का जो महबूब मिल्क महबूब स्टेट, स्टील ट्रेडर्स, इस जी पे जी। जो है, हाँ इस पे आपकी प्रॉपरली सेल्स की तब होंगी जब आप अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। अभी तो आपको वेबसाइट जो बनी हुई है उस पे तो आपको आवाज कट रही है आपके एंड से शायद। तो जी, शेयर हो रही है आपको स्क्रीन? जी जी हो रही है। अच्छा, अब दराज डॉट पी के या दराज सेलर सेंटर पे? आप दराज यहाँ पे सेलर सेंटर खोलना है क्योंकि आपने तो सेलर अकाउंट बनाना है ना। जी। ये फर्स्ट वाला? जी क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। अच्छा, ये नंबर वगैरह मांग रहा है। मैंने ना इनके कांटेक्ट अच्छा किया था दराज वालों पे, तो उनसे जी पूछा जी था कि हमने ना अपना सेलर सेंटर वगैरह ये सारा करना है, इंडिविजुअल भी करना है और बिजनेस एदा करने हैं। तो वो कह रहे थे आप अपना बिजनेस का ना जो लोगो है रजिस्टर वो दें हमें, उसके अलावा जो एनटीएन है वो है, और उसके अलावा जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो करें। तो कह रहे थे मैं अपग्रेड आपको बताता हूँ। मॉल पे अच्छा नहीं जा हमारे सकते। पास ना दराज पे तीन किस्म के अकाउंट होते हैं, चार किस्म के बल्कि अकाउंट होते हैं दराज पे हमारे पास। एक होता है आपका दराज का दराज मॉल, ठीक है, जी जी जिसमें हम आप ब्रांड जाते हैं या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है तो आप जाते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस की पूरी डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर करते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना लेटर हेड, अपना एनटीएन नंबर, अपना बिजनेस लोगो एंड अप टू ऑन जो भी बिजनेस की डिटेल्स होती हैं वो सारी आप उनके साथ शेयर करते हैं जो जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं,
ठीक है। फिर हमारे पास एक आ जाता है लोकल सेलर। लोकल सेलर ये होता है कि कोई भी आम सेलर हो, लाइक आपकी तरह या मेरी तरह कोई भी सेलर है, वो अपनी दराज पे प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, तो वो सिंपल जाएगा दराज पे। उसमें वो दराज पे अपना जो सिंपल ईमेल है, जो भी स्टोर का नाम रखना है उससे रिलेटेड वो एक ईमेल क्रिएट कर ले, या कोई भी इस तरह का ईमेल क्रिएट कर ले। तो वो ईमेल प्रोवाइड करेगा। ईमेल प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देगा, अपना जो इसका बैंक अकाउंट बना हुआ है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्योंकि पेमेंट भी तो लेनी है। बैंक अकाउंट्स डिटेल्स देगा। उसको वेरीफाई करने के लिए एक ब्लैंक चेक की पिक्चर उनको प्रोवाइड करी जाएगी। और आपका नंबर होगा, और आपके वेयर हाउस जो आपने घर रखना है या कोई ऑफिस बनाया हुआ है उसकी डिटेल्स वगैरह के। तो आप अपना दराज से उसको 3 to 4 आवर्स का जो उनका एक वेरिफिकेशन का टाइम होता है वो उसमें वेरीफाइड कर देते हैं आपको। देन उसके बाद आपका स्टोर ऑनलाइन हो जाता है। ये लोकल सेलर और दराज मॉल में ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड। दराज मॉल में जो है बिजनेस डिटेल दे के हम वेरीफाई करवाते हैं, और लोकल सेलर में पर्सनल पर्सनल डिटेल्स दे के हम उसको वेरीफाई करवाते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल सेलर्स आ जाता है कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी बेचना चाहते हैं। जैसे आप दराज को भी खोलेंगे, तो आपने दराज देखा हुआ होगा कि दराज पे चाइनीज सेलर भी बैठा हुआ है, बांग्लादेशी सेलर भी बैठा हुआ है, श्रीलंकन सेलर भी बैठा हुआ है। तो वो इस तरह होता 30 है। डेज की टाइमिंग लगाते हैं कि आपका ना ऑर्डर 30 डेज बाद डिलीवर होगा, तो वो जी इंटरनेशनल जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन से सेलर, ग्लोबल सेलर हैं, लोकल सेलर हैं, या कौन। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स में लाइक आप गेम सेल कर रही हो, आप कोई विंडो शिंडो इस तरह की डिजिटल प्रोडक्ट जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सेल कर रहे हैं। फिर एक दराज का एक और प्रोग्राम आता है एफिलिएट प्रोग्राम। फर्दर जी जी, प्रोसीजर्स हैं वो उनका अगर रिसेंटली हम, आया अभी। वो भी सिंपल। जी। तो एफिलिएट का तो ये डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। एफिलिएट में ये होता है कि हम लिंक ले लेते हैं और फिर अपनी वेबसाइट पे दे देते हैं। उस वेबसाइट के थ्रू जो ट्रैफिक जनरेट भी सेल हो रही होती है, अगेंस्ट हमारा कमीशन क्या होता है, वो हमें कमीशन मिल रहा होता है। ठीक है। जी। एफिलिएट में ये होता है। अच्छा, और थर्ड जो आपका है। अपने ब्रांड, तो आप दराज मॉल में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। जी जी, द्रास मॉल में हम चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स ना लिस्ट करें। तो आप सिंपली, इंटरनेट आपका इशू कर रहा है। दराज मॉल में जी आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है। अच्छा, आप दराज मॉल में जाएंगे, जो आप उनको अपना बिजनेस लोगो देंगे। ठीक है। वहां पे शॉप का जो भी आइकन वगैरह पिक्चर रखनी है, ठीक है, वो आप लोगो प्रोवाइड कर देंगे महबूब स्टील मिल का। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट नंबर, एनटीएन नंबर और ये सारी चीजें फर्दर प्रोवाइड कर देंगे वहां पे। ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ से होगा? क्रिएट अकाउंट करेंगे दराज मॉल का, आपसे पूछेगा यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर दराज। एक मिनट, आप यहाँ पे खोलें दराज.pk। ऊपर मैं आपको बता, जी, ये आ गई वेबसाइट। यहाँ पे आप ऊपर के ये साइन अप आ रहा है। जी जी, यहाँ पे क्लिक करें। सॉरी, यहाँ से इन्होंने सेलोन दराज, सॉरी सेलोन दराज पे आप क्लिक करेंगे ऊपर, ये सेलोन दराज। जी, ये आ गया। साइन अप नाउ करेंगे। साइन अप नाउ पे किधर? क्या आ रहा है साइन अप नाउ, स्क्रॉल डाउन करें। उसी पेज पे ले आया, सेलर सेंटर पे ना।
अच्छा ठीक है, इन्होंने चेंजिंग्स कर दिए, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट पढ़ा था और वो करा था, तब ये यहाँ पे ना ऑप्शन दे देता कि दराज मॉल। अच्छा, पहले अब आपको नंबर देना पड़ेगा, जी, नंबर के थ्रू आप रजिस्टर करें, अपने आप को वेरीफाई करें, कोई भी नंबर एंटर करके। कोई भी नंबर करके। वन वन फाइव ए। अच्छा, ये नंबर प्लीज। लिखा हुआ है, तो इसको ये किया, पासवर्ड है, क्रिएट अकाउंट है। चलें ये फिर किसी दूसरे नंबर पर फर्दर कर प्रोसीजर लेंगे। होगा यहाँ पे जाके, फिर आपके पास जो है ना आगे सारे स्टेप खुल जाएंगे, ठीक है। जी जी। तो ये फिर प्रोसेस इस तरह है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेता हूँ घर से कह के, जी तो उसके बाद फिर क्रिएट कर लेते हैं इसको। चलें, ठीक हो गया। जी जी। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने इन्हें जो फोन पे कॉल करके पूछा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि मतलब क्या थे कि एनटीएन नंबर चाहिए, इसका सर्टिफिकेट बिजनेस रजिस्ट्रेशन का चाहिए, और आपका जी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चाहिए। जी, तो बिजनेस की डिटेल्स सारी देनी होगी ना आपने। जी जी। तो कह रहे थे अब नई मुसा अपडेट आ गई है कि डायरेक्ट दराज मॉल पे आप शिफ्ट नहीं हो सकते। जी, वो कुछ टाइम होता है आपको, वो फर्दर बाद में अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अप्लाई करते हैं, फिर वो आपको दराज मॉल के लिए वो अलाउ करते हैं। पहले तो डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन जी वो जी। अपडेट के बाद ये है कि कुछ टाइम के बाद आपको दराज मॉल का टैग वगैरह मिलता है जी जी। बिजनेस। ठीक है। चलें ठीक है, फिर आज क्लोज करते हैं इसको। बाकी मैं कल अगर टाइम मिला ना, आपसे एक सेशन रख लूंगा पर्सनल पे, जी जी तो उस पे ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो आपका प्लान वगैरह होगा वो नेक्स्ट क्लासेस में होगा, मंडे को फिर रखेंगे नेक्स्ट। नहीं, मैं क्योंकि आपको बताया था मुसा भाई, मेरी जो है पेपर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे ये कमिंग थोड़ा जो सा। सैटरडे आ रहा है, इसको छोड़ के अगले सैटरडे। नहीं नहीं, ये जो अब आज एक सैटरडे है ना, जी जी। इस अगला जो कमिंग सैटरडे होगा उस दिन कर लेंगे क्लास, क्योंकि बीच में मेरे वर्किंग डेज में ना पेपर्स हैं। जी जी, मतलब नेक्स्ट सैटरडे फिर। फिर नेक्स्ट सैटरडे क्लास कर लेंगे, ठीक ठीक है है। ठीक है। तब तक हम ना एक अपना वो प्रॉपर वो रेडी कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक अपना आपसे रिलेटेड ना, जो जो हमने किया। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने ना मेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ना क्रिएटर स्टूडियो से रिलेटेड है, ना अभी ये जी ऑब्जेक्ट्स का लास्ट में ही करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा वो आगे जाके ऑब्जेक्ट को जी जी। पढ़िएगा अभी बल्कि। जरूर जरूर। और उसके अलावा कल का मुझे टाइम थोड़ा दे दीजिएगा आप। जी जी, आप जब कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, ठीक जी है। जरूर जरूर, मैं फिर इसको एंड करता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर चलें सैटरडे को ठीक। फर्दर करते हैं। बाकी मैं जी इनको लड़के भी जो मेरे साथ हैं इनको भी कह दूंगा कि क्वेश्चन वगैरह रेडी रखें। तो इधर जी हमारा पिक्सल का भी सेटअप होने वाला है, वो भी आप जरा देख लीजिएगा। अभी जी ठीक। दिखाऊं या बाद? चलें, देख लें। अभी पिक्सल, ये हमारा जो है इंटरफेस आपको शो हो रही है ना स्क्रीन। जी जी हो रही है। तो अभी आप किधर से मैं जंप करूँ पिक्सल है? वो तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से पिक्सल में जाएंगे, नीचे सेटिंग्स में। ये इवेंट्स मैनेजर में मुझे ना करवाया था, लड़का एक आया था, वो कह रहा था कि इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स बनाने पड़ेंगे ना आपको फर्दर। फिर पिक्सल का application भी जाके आप अपना वहां पे जो है वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, जी जी। फिर उसके बाद वो कनेक्ट कोड होगा, आया तो था, ये जो पूरा। हमारा डेवलपर था ना, मैंने उसे वो कोड दिया, यहाँ पे आया था। अभी किधर आप कह रहे हैं पिक्सल आएगा? बिजनेस सेटिंग में? जी, बिजनेस सेटिंग में, अगर वैसे इवेंट्स मैनेजर के थ्रू भी आ जाता है, वरना सेटिंग में जाके प्रॉपरली पिक्सल में चले जाएं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे एड अकाउंट भी ना काफी आगे पीछे हुए में है, मतलब एक प्रॉपरली नहीं बना हुआ, एसेट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो वो मूसा भाई किसी दिन, जैसे कि मैं किसी सैटरडे को पेपर्स वगैरह से फ्री हो जाऊँ ना, तो सैटरडे को आपके पास चक्कर लगाऊंगा, तो जी फिर जी, वो बैठ के वहीं तसल्ली से कर लेंगे। अभी इधर बताएं फर्दर वो पिक्सल किधर है, वो आप चेक कर लें हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। नीचे ऊपर है, पिक्सल नहीं बना हुआ आपका। किधर है पिक्सल की? आप ये इंटीग्रेशंस में है, नीचे नहीं।
कनेक्टेड एप्स के लीड एक्सेस। ठीक है, ठीक हो गया। डाटा सोर्स में ऊपर क्लिक करिएगा। ये पिक्सेल्स ठीक आ है, गए। जी, ये ठीक है, बना देखिए हुआ है। पिक्सल बना हुआ है। अब ना जी दो जी पेज थे, अब ये नहीं पता कि किस वेबसाइट के साथ अटैच है, ये फिर आप आएंगे तब भी प्रॉपरली होगा। जी जी। हाँ, वो तब मैं प्रॉपरली इसको फिर देख लूंगा जी फर्दर। जी चले ठीक है, फिर सेशन क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट फिर आपसे प्लानिंग जो भी हो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन जी हमारी जो सपोर्ट है वो तो चलें व्हाट्सएप पे चलती रहेगी। कल का एक सेशन में जी। रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी बहुत चलें, शुक्रिया ठीक है। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।